हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 2 और 3 के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू टेल यू कि हमने अपने इस चैनल पे 11th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया है। तो अब अपना प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने साथियों आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर दिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में कंटिन्यूअसली गो थ्रू कर लीजिएगा, तो शायद आपको आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाए। लो प्यारे बच्चों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। डिफाइन लीस्ट काउंट। तो मैंने आपको बहुत पहले भी ये बता दिया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है। मतलब कोई डिवाइस जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, सबसे छोटा क्वांटिटी क्या मेजर कर सकता है। जैसे वेट की मशीन है, तो वेट की मशीन का लीस्ट काउंट जैसे किलोग्राम, किलोग्राम से भी छोटा ग्राम, ग्राम से भी छोटा माइक्रोग्राम। समझ में? तो किसी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी अमाउंट को मेजर करने की कैपेबिलिटी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कोई वेइंग मशीन है, वो सिर्फ केजी में ही वेट को लेता है, तो उसका लीस्ट काउंट होगा केजी। समझ में? अगर कोई ग्राम में ले सकता है, 1 ग्राम को भी मेजर करता है, तो उसका क्या हो जाएगा ग्राम्स। और कोई माइक्रोग्राम तक मेजर कर सकता है, तो माइक्रोग्राम। रही बात इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन की, तो वो आपको वो भी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे दिया। व्हाट इज लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू अप टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज लीस्ट। ग्राम वाला डिवाइस है, जैसे पता है ना, गोल्ड वाले के पास जाते हो तो ग्राम तक छोटा-छोटा अमाउंट भी मेजर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01 सेंटीमीटर। मतलब जो अपना स्केल होता है ना, वो मिनिमम 1 मिलीमीटर को मेजर कर लेता है। जो वर्नियर कैलिपर है वो कितने को मेजर करता है? 0.01। ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में है शायद से, चलिए देख लेते हैं वो भी। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? स्टेट द रूल फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? जी हाँ, एक्यूरेट वैल्यू प्लस 1 डाउटफुल वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू होती है और उसके साथ एक डाउटफुल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। उसके अलग-अलग रूल हैं। इनिशियल 0 नॉन सिग्निफिकेंट, एंड 0 व्हिच आर आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? एनी 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो बहुत सारे रूल हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन? एक्यूरेसी क्या होता है कि आप ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हो। ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हो। जैसे मान लीजिए मेरा वेट 65 केजी है। मैं किसी इंस्ट्रूमेंट वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे अपना वेट मेजर कर रहा हूँ, तो उसने बताया 64.8, लेकिन एग्ज़ैक्टली मेरा कितना है? 65। और किसी इंस्ट्रूमेंट का मैंने चेक किया तो 64.9 बताया, मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसाइज़ मतलब क्या? कोई इंस्ट्रूमेंट कितने कम अमाउंट तक मेजर कर सकता है, उसे हम कहते हैं प्रिसाइज़। ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड होता है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द टर्म्स परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या? एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें कैल्शियम का 40% होता है उसके टोटल मास में। मतलब 100 ग्राम अगर आपने ले लिया, तो उसमें 40 ग्राम होगा। अगर 1 ग्राम ले लिया, तो भी उसमें उसका अप्रॉक्सिमेटली 40%। समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, उसी को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो बता देता है किसका? एटम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर। सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाता है और जो रिएक्शन को ना होने दे। याद है बाइक कंपनी में 30 इंजन बनते हैं, 100 टायर बनते हैं, 300 बॉडी बनती है, लेकिन बाइक सिर्फ कितना बनेगा? 20। क्यों? क्योंकि इंजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ये भी मैंने आपको बताया है। What do you mean by SI unit? Standard International. What is the SI unit of mass? kg. Explain the term mole fraction. Number of moles upon total moles. Molarity. Number of moles present in 1 liter of solution. Molality. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. अब चीज़ें फटाफट आपको थियोरेटिकल में मुझे पता है सर, नोट्स किधर है सर? ये देखिए प्यारे बच्चों, सब कुछ टाइप करके मैंने रख दिया है। ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल बिलियन एजुकेशन पे। आ रहा है समझ में? ये देखिए सब आंसर इधर लिख के दे दिया हूँ। ये बाबा समझा क्या रे? मैं क्या बोलते? ये सब कुछ मिलेगा तुम लोग को बिलियन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। नहीं सर, मुझको समझ में आ गया ना, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है सर। आप ऐसे चिल्लाते क्यों? आओ, समझ में आ गया तुमको, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। डिफाइन स्टोइशियोमेट्री। सिंपल, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? किस प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट।
व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ राउंडिंग ऑफ फिगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। राउंडिंग ऑफ इसलिए करना पड़ता है ताकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो डेसिमल के मल्टीप्ली। मान लीजिए ये आ गया 46523 और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2.13245। अब इसका कितना बड़ा आंसर आएगा? अपन इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 3 डिजिट, 4 डिजिट। समझ में आला काय? कोल्ड काय? ए मैंने बोला ना यार कि राउंडिंग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो सके, ईज़ी हो सके। यस सर, समझ में आ गया। नहीं चलो आगे देखते हैं। व्हाई डज़ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? अरे टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा ना। क्या बोला? टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? लिक्विड का वॉल्यूम होता है ना मेरे भाई, लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तब सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो सॉल्वेंट है वो पार्टिकल फैल जाएंगे और टेम्परेचर कम करोगे तो नज़दीक आ जाएंगे, तो नो डाउट मोलारिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारा एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन था ना वो डेफिनेशन ही था इसका। व्हाई एक्यूरेट मेजरमेंट इज क्रूशियल इन साइंस। सिंपल सी बात है, अगर कैलकुलेशन आप एक्यूरेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? रिजल्ट गलत आएगा, और रिजल्ट गलत आएगा तो सब टाइम पास कर रहे हो। समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए पूरा डेफिनेशन लिखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एनालिटिकल केमिस्ट्री involves analyzing, identifying various compounds and mixture. It is the branch of chemistry that deals with experiment to identify or separate matter. Accurate measurement is crucial in science because it helps us to get closer to the actual value. समझ में आया? It shows how close an observed value to the expected value, मतलब जो हमने सोचा था उसके कितने नज़दीक आए हैं। Insignificant. It is significant while performing experiment. Errors are introduced either manual or instrument based on, hence we get a large deviation from the true value. आगे कैलकुलेशन का सम है लगता है। चलिए देखते हैं। आ दिया है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द फॉलोइंग क्वांटिटी। ये देखिए ये दो चार सिग्निफिकेंट फिगर ई। इसमें कितना है? ये तो इनिशियल जीरो है, नहीं काउंट होगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना है? इसमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये इनिशियल है ना, कुछ ही काम का नहीं। ये कितना है? 2.3। ये तो 1, 2, 3, 4, 5 फिगर हो गया। सर ये कितना होगा? ये देखो, ये डेसिमल के बाद 0 है, ये भी काउंट होगा, 3 होगा और एंड 0 है। ये देखिए, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 0 भी काउंट होगा। क्यों? एंड 0 है और डेसिमल के बाद है। सर स्टार्टिंग वाले नहीं काउंट होंगे, इनिशियल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। 8.50 ये भी 3 है क्योंकि ये एंड 0 है डेसिमल के बाद। ये 300 और ये भी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट। सर इसका आंसर किधर है? ओए बेटा ये लो, आंसर देखो। ये 45.26 फिक्स है। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच आर 4, 5, 4, 2। इसमें देखो कितना है? 3 है। सबका आंसर मैं दे दिया तुम लोग को। बाकी यहाँ से ये जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना। चलो अब राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितना है ये? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये देखो 25.55 है। तो ये देखो ये 5 है, 5 के आगे कोई नंबर है, इसको 26 कर देंगे, सिंपल। 5 के आगे कोई भी नंबर हो ना, तो 5 के पहले वाले पे एक जोड़ डालने का बिंदास। तो देखो 5 के आगे एक नंबर है ना, तो इस पे जोड़ डालो, सिंपल। ओए! ये 5 के आगे तो 4 है और 2 ही सिग्निफिकेंट, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 25 रखेंगे। सर सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा है? ओए देख, 25.4 ऐसे ही लिख दिया है। ओए! ये डेसिमल एक रॉन्ग है मेरे ख्याल से। चलो क्वेश्चन चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 0.0025 तक ही आएगा। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक था ना, तो 25 तक ही आएगा। इसमें थोड़ा-सा लोचा है प्यारे बच्चे। ओके, तो ये 4 को ना लिखियो। इसके बाद 16 आंसर है। ओए! ये किधर से आ गया रे? ओके, चलो उधर कुछ गलत बता रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसका कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर ना, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? ये 9 से बड़ा है, 5 से बड़ा है और इधर 1 है, मतलब ये हो जाएगा 1.5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1.5। इसका क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ। इसका 199 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका 20 हो जाएगा। ये बी का 20 हो जाएगा। समझे? ऐसा है।
चलो देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन। अरे पापा, तो वही था लेकिन ये बीच में 16 वाला गड़बड़ था, मेरे को ऐसा लगता है। क्वांटिटीज टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी हम लोग सॉल्व करके बताता है, बाकी आंसर तुम लोग को इधर से मिल जाएंगे। समझा प्यार बच्चा? चल देखो, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना है? इसका पूरा इतना ही होगा। 458 पूरा ये इतना ही। समझ में आया? ये पूरा इतना ही होगा। समझ में आया? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है तो क्या बोल सकते हैं। अब इसमें कितना होगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर? 0.039। अब ये नहीं है तो इसको कैसे करेंगे? 0.0390 ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया? इधर देखो आज 0.093। पूरी बाबा 0.093। इसमें तो सिग्निफिकेंट दो ही है। उलू लाला, ऐसा कैसा हो गया? मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो नहीं लिख देना डायरेक्ट वैसे का वैसा, गड़बड़ मेरे को लगती है। ओके, ये देखो प्यारे बच्चों, इधर आंसर लिखा है तो थोड़ा घुमाते हैं मैं, एक बार और घुमाते हैं। देखो अभी आ गया, बराबर है मेरे ख्याल से। ये देखते जाओ, थोड़ा छोटा करना मांगता राइट। ये देखो छोटा कर दिया, थोड़ा और छोटा। अभी बराबर हुई कि नहीं हुई? अभी और छोटे करना मांगता। चलो इसको छोटा कर दे, और छोटा करना मांगता। चलो ये किधर जाते? ओके तो दम इसका 1.43 है। इसके बाद वाले का देख लो कितना है, 4.58 इंटू 10⁴ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। अरे बाबा, ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन लगते रहे मेरे को। ये वाला है कि कोई दूसरा है? 1.43 राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द क्वांटिटीज टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितना हो जाएगा? 45800 हो जाएगा बी वाले का। 4.58 इंटू 10⁴। ऐसे भी तो ये आंसर थ्री फिगर 4.58 6.43 हो जाएगा। 6.43। ओके फिर ये कितना है? 0.093 मीटर का कितना हो जाएगा? 3.90 इंटू 10⁻²। ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है ना। समझ में आया? आपको सबको क्या करना है पता है? मैथमेटिकल टर्म में लाना है। मान लो 540 बोला तो इसको 5.40 इंटू 10⁻² लिखने का। समझ में आया? मतलब एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाने का। देखो सब ऐसे ही किया हो। समझो प्यारे बच्चों लोग। ये देखो इधर भी, ये देखो 6.398 इंटू 10⁻⁻, द आंसर इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस ये क्या है? ये 8 है ना, तो इसमें एक जोड़ दो तो ये 10 होएगा, तो ये 6.40 हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो इसका, इसका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर करना है। 1.79 इंटू 10⁻²। देखो एक के बाद डेसिमल लगाने का, एक नंबर के बाद। ये कितना है? 79000, तो 7.90 लिखने का। ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर इंटू 10⁻⁴। मतलब समझ रहे हो? डेसिमल को एक डिजिट के बाद लगाने का, और याद रखने का कि डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर होना मांगते। तो इसको क्या लिख सकते हो? 4.2, और यहाँ पे ये 5 है तो इधर एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? ये 4.21। 5 के बाद ज़ीरो है, देखो इधर ज़ीरो है, तो ज़ीरो होता है इसके पहले वाला नंबर देखते तो ये 4.21 है, और ये तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया। तो याद रखना 5 के बाद अगर कोई नंबर है, 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो उसके पहले देखते देखते नहीं है, डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। बट 5 के आगे यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये अगर ऑड है तो इसे इवन कर देते हैं। तो ये देखो, ये अगर ये इवन होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते। ये तो आसान है। 6.49 था, ये 8 है तो सिंपल इसमें एक जोड़ दो तो ये 10 होगा, तो ये 65। तो 6.5 इंटू 10⁻²। तो ये देखो प्यारे बच्चों, सबका आंसर मैंने आपको दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज डी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, जब भी ऐसा नंबर खतरनाक आए ना तो याद रखना सबका पावर सेम होना मांगे। समझ में आया? सबका पावर क्या होना चाहिए? सेम। तो इसमें देखो 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, 10⁻³ और 10⁻⁵ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें सबको सेम पावर में लेके आना। इसमें सबको क्या करना पड़ेगा? सेम पावर में लेके आना। तो मैं क्या करते, सबका 10⁻³ बाहर ले लेते, तो ये 2.3 बचा। अब इसमें देखो ये कितना हो गया?
ये 10 बचेगा तो ये 42.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 9.04 इंटू 10⁴ ये 9.04। उसके आगे 8.71 इंटू 10⁴ बार ये 871 हो जाए 0.00। तो ये देखो ये 4 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा राइट। और यहाँ पे 4 4 2 2 4 4 और 9 13 13 और 1 2 2 4 4 और 9 13 13 और 1 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14। और फिर उसके बाद एक इधर आएगा तो ये 5 और 7 12 और एक इधर आएगा 9 9 टू 4.5 4 आ जाएगा 9 टू 4.54। तो इसको अपन 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9245 4 ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻³ तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। ओके इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.2454 इंटू 10⁻। इधर डेसिमल लिया ना 1 2 3 4 इंटू 10⁻7 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझे प्यारे बच्चों ऐसा ये आसान रहेगा वरना डिफ़िकल्ट हो सकते समझे ऐसा। सब लोग का पहले कॉमन पावर में लेके आने का तो जो मैंने 10⁻³ था तो बाहर निकाल दिया और फिर सबको ऐड किया। फिर सबको ऐड किया तो फिर कैसा हो गया ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है सबको ये कितना बड़े बड़े नंबर जाते हैं राइट। ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। लेकिन जब भी एडिशन करते हैं ना तो हम लोग को सबसे छोटा पावर देखना होता है। तो ये 10⁻³ है ना तो ये जो भी आए इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का क्या करने का 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का इसका आंसर ऐसे ही आते समझे। आगे देखो बी का 319.5 ग्राम 20। अरे देखो मैं आपको सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे लेके ऐसे टेंशन मत लो। देखो जब भी पावर ऐसे अलग अलग आता है ना तो हम लोग को सबको कॉमन पावर लेना है। तो कॉमन पावर लेना है तो आप क्या करो मैंने 10⁻³ को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 2.3। फिर 4.22 है तो बचा क्या 10⁻4 तो 10⁻4 से 3 बाहर ले लिया तो 10 बचेगा तो वो 42.2 हो जाएगा। ऐसे सबको जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया 924.54 हो गया राइट। अब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 924,540। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.2450 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 92454 इंटू 10⁻5 हो जाएगा ऐसे। या तो फिर सिंपली आप क्या कर दो 924,540 92450 ये 7 वाला रॉन्ग है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये 319.5 20460 ग्राम और ऐसे। आपको करना क्या होगा सबको पहले जोड़ लो सबको अच्छे से जोड़ो। ओके उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे जितने नेगेटिव क्वांटिटीज़ है सबको एक साथ लिख लो। तो ये कितना है 20460। अब इसमें जोड़ो इसको 0.06 0.0639। उसके बाद क्या आता है 45.642। आगे ज़ीरो खुद से लगा दो तुम। ये आगे देखो -4.17 -4.17 ऐसे ले लो और फिर सबको ऐड कर दो और फिर सबको ऐड कर दो और वो वैल्यू लिख दो। समझ में आया ये सारे नेगेटिव है तो सबको ऐड करोगे नेगेटिव आएगा फिर उसमें ये पॉजिटिव को ऐड कर दो। ओए एक क्वेश्चन तो लिखना और इसका आंसर है ना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। समझ में आ रहा है या ना। या तो फिर आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या करो पहले जो आपको दिख रहा है ये 319.5 इसको किसी बड़े नेगेटिव नंबर से डिडक्ट कर दो और फिर सारे जो नेगेटिव है उसको ऐड कर दो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको ऐसा एक वैल्यू मिल जाएगा और इसमें आपको देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है। सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है वही फॉलो करना होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला कौन सा है। सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला डेसिमल के बाद किसको देखोगे इसको किसको देखोगे डेसिमल के बाद इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर ये ज़्यादा डोमिनेट। समझ में आया जिसको जिसको समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखने का समझे बेटा फटाफट। ये मैंने 2 इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आगे के कंसेप्ट के साथ, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 के साथ। तो दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और खुद का नॉलेज बढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।